नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। देश की राजधानी दिल्ली की सियासत एक नई मिसाल बनती जा रही है। चुनाव के बाद तो काम होते हैं। देश के आम लोगों की ये बहुत ही आम धारणा है। दिल्ली में ये टूटती नजर आती है। दिल्ली राजनीति हमेशा चुनावी मोड में ही नजर आती है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की खींचतान खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के एलजी की लड़ाई आम बात होती जा रही है। एमसीडी का चुनाव हो गया। आम आदमी पार्टी ने एमसीडी चुनाव में जीत भी हासिल कर ली। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की डबल इंजन वाली सरकार कब रफ्तार पकड़ेगी, दिल्ली वालों के काम कब तेज रफ्तार से होने शुरू होंगे, दिल्ली वालों का इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। चुनाव खत्म होते हैं तो काम होते हैं। चुनाव के पहले काम नहीं होते हैं। चुनाव के चक्कर में कई काम रुके होते हैं। चुनाव के पहले माहौल बनवाने के लिए भी काम होते हैं। चुनाव में नेता जीत जाएं, तब काम जरूर होते हैं। आमतौर पर देश की राजनीति में नेहरूविहार की बदहाली का हाल। ये नेहरूविहार की सड़कें पिछले 8 साल से नहीं बनी है। यहाँ पर दोनों पार्टियों ने राज किया है, बीजेपी और आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी इस समय जीत चुकी है, लेकिन बीजेपी और आम आदमी की लड़ाई के चक्कर में ये लोग नेहरूविहार की सड़कें नहीं बना रहे। ये सड़क यहाँ से कम 800 मीटर लंबी है और पूरा नेहरूविहार फिलहाल है तो 1.5 किलोमीटर की ये सड़क जो है, यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ पिछले 8 साल में। इसका बुरा हाल है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और अपने हाथ पैर तुड़वा चुके हैं। इन सड़कों पर गिर के कई एक्सीडेंट हो चुके हैं। कृपया हमारी प्रार्थना सुनी जाए और हमारा लिए ये आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि इन सड़कों का निर्माण करवाया जाए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी की खींचतान खत्म होने का नाम नहीं ले रही। हालात दिन प्रतिदिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। एक नजरिए से देखा जाए तो दिल्ली की राजनीति हमेशा चुनावी मोड में ही नजर आती है। चुनावी मोड वाला सियासी घमासान जारी रहता है, बस नहीं होता है तो पब्लिक का काम। 90% लोगों को यही नहीं पता कि मेयर बनने के बाद काम होगा या नहीं होगा। 10% लोग ऐसे हैं जिनको थोड़ा सा पॉलिटिकल अटैचमेंट है, तो उनको पता है कि मेयर बनेंगे तो शायद कुछ होंगे। हालांकि ऑफिसर्स जो हैं, अगर मेयर भी नहीं है तो ऑफिसर के हाथ में कमान है। ऑफिसर काम कर रहे हैं अपने लेवल पे। अगर ये ऐसे जुगलबंदी से कुछ कर लेंगे तो बढ़िया है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कितना सही है कितना नहीं है, उससे नुकसान तो जनता का होगा ही। वो तो पिसेगी। केजरीवाल जब से पिसी रही है दिल्ली की जनता। असली डेवलपमेंट हो ही नहीं पा रहा, कोई कार्य का नहीं हो पा रहा। आयुष्मान योजना नहीं आई, घर नहीं बन पा रहे ठीक से। ये तो पता नहीं कैसे करके मोदी जी ने घर बनवा दिए कालका जी में। केजरीवाल तो दिल्ली का सबसे बड़ा दुश्मन है। देखो दिल्ली की जनता जो है ना, वो देखो अभी तक जो है ना दिल्ली की जनता को कोई महापौर नहीं मिला, ठीक है। और उसमें जो है ना पिसेगी दिल्ली की जनता ही, क्योंकि उसने
उसने अभी तक मेयर नहीं बनाया और इसने बनने नहीं दिया। क्या हुआ कि जब जिस दिन उन्होंने शपथ ग्रहण लेनी थी पार्षदों ने, उस दिन जो शराबें पी के और ब्लेड लेके आ गए, उन्होंने ब्लेड चला दिए एक दूसरे के ऊपर। अब आज के हालात को आप देखिए। दिल्ली की सड़कों पर संग्राम छिड़ा है। मुद्दा झुग्गियों के शिफ्ट करवाने को लेकर मुद्दा पहली नजर में बिल्कुल भी गलत नहीं लगता। दिल्ली देश की राजधानी है। देश की राजधानी सुंदर हो, दिल्ली साफ सुथरी हो, इससे भला किसे एतराज हो सकता है। लेकिन सोचने समझने के लिए किसके पास टाइम है? मौका मिला है, हाथ साफ करने में भला क्या बुराई है। बंद करो, बंद करो, शर्म करो। पहले आप मामला समझिए। साउथ दिल्ली की कुछ झुग्गी झोपड़ी वालों को शिफ्ट करने के प्लान पर काम शुरू हुआ। कालका जी के पास का नवजीवन और नेहरू कैंप इस लिस्ट में शामिल है। ये झुग्गी वालों को हटाने का प्रोग्राम बिल्कुल नहीं है, ये शिफ्टिंग है। सरकार की तरफ से नरेला में बहुत सारे मकान बनवा दिए गए हैं। ये मकान दिल्ली की झुग्गी बस्ती खत्म करने के प्लान के तहत ही बनवाए गए थे। मुख्यमंत्री रहते हुए शीला दीक्षित ने 2013 में इस आवासीय योजना का उद्घाटन किया था। लेकिन लंबे समय से ये काम कई कारणों की वजह से रुका रहा। इसमें राजनीतिक और प्रशासनिक कारण दोनों ही शामिल हैं। अब जब साउथ दिल्ली से इसकी शुरुआत हो रही है तो अब बवाल हो रहा है। शनिवार को इस मुद्दे को बड़ा बना दिया गया। बीजेपी की दफ्तर के आगे आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले वादा किया था कि जहां पर झुग्गी है वहीं पर मकान देंगे, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुआ उन्होंने दिल्ली भर की झुग्गियों को तोड़ने का नोटिस लगाना शुरू कर दिया। चाहे कालका जी में स्थित नवजीवन कैंप, नेहरू कैंप हो, चाहे महरौली स्थित गोशिया कॉलोनी हो, चाहे छतरपुर में झुग्गियां हो, चाहे तुगलकाबाद में झुग्गियां हो, आज भारतीय जनता पार्टी झुग्गियों पर बुलडोजर चलाने की कोशिश कर रही है। आज हम यहाँ पे बीजेपी कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन करने आए हैं कि हम दिल्ली की झुग्गियां नहीं टूटने देंगे। देखिए, हम सड़क से लेकर संसद तक इस लड़ाई को लड़ेंगे। चाहे कोर्ट जाना हो, चाहे संसद में इस मुद्दे को उठाना हो, चाहे सड़क पर बैठे रहना हो, प्रदर्शन करना हो, पर हम दिल्ली में झुग्गियों को नहीं टूटने देंगे। जब तक अरविंद केजरीवाल और उनके कार्यकर्ता दिल्ली में हैं, हम दिल्ली में झुग्गियां नहीं टूटने देंगे। से घटिया सियासत और हो ही नहीं सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के लोगों को हर बार की तरह इस बार बेवकूफ़ बनाने के लिए फिर से चुनाव के पहले वादा किया कि जहां झुग्गी वहीं मकान देंगे, लेकिन अब देखिए चुनाव बीतते ही एक के बाद एक लगातार ताबड़तोड़ कई सारी झुग्गियों को तोड़ने का जो फरमान जारी कर दिया गया है। आज आम आदमी पार्टी सड़क पर उतरी है। अरविंद केजरीवाल जी का, आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता नेता का ये कहना है कि हमारी जान, जब तक जान है हमारे शरीर में बाकी, हम दिल्ली के अंदर झुग्गियां नहीं टूटने देंगे। झुग्गी के अंदर जो रहने वाले हमारे भाई बंधु हैं, उनके लिए हक की, सच की, न्याय की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। मुखर्जी नगर की ये सड़क आम आदमी पार्टी के विधायक दिलीप पांडे के क्षेत्र की है। अभी तो दिल्ली नगर निगम का चुनाव खत्म हुआ। निगम चुनाव में बीजेपी और आप दोनों दलों ने दिल्ली को चमकाने का दावा किया, दिल्ली को इंटरनेशनल सिटी बनाने का वादा किया। दिल्ली वाले तमाम रुके काम पूरा होने की उम्मीद लिए बैठे हैं।
कहीं सड़कें बनने का इंतजार है तो कहीं सड़कों पर बढ़ते अवैध अतिक्रमण के खत्म होने का इंतजार है, लेकिन इंतजार है कि खत्म नहीं होता। सियासी घमासान के आगे सब कुछ फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। दिल्ली के उपराज्यपाल बीके सक्सेना ने 6 जनवरी को मेयर, उप मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के लिए चुनाव की तारीख तय की थी, लेकिन उस दिन सदन में जमकर हंगामा हुआ। मनोनीत सदस्यों को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्षदों की आपस में हाथापाई हुई, जिसके बाद मेयर चुनाव टाल दिए गए। सदन के अंदर की तस्वीरों ने हर दिल्ली वालों को शर्मसार किया, हर दिल्ली वालों को निराश किया। जल्दी मेयर बनेगा तभी तो जल्दी काम होगा, लेकिन अभी दिल्ली वालों को और इंतजार करना होगा। एमसीडी ने अब 30 जनवरी को सदन की अगली बैठक बुलाकर चुनाव करवाने का प्रस्ताव दिल्ली के उपराज्यपाल को भेजा है। प्रस्ताव पर अगर मुहर लग जाती है तो फिर 30 जनवरी को चुनाव होंगे, लेकिन इसके पहले दिल्ली में दोनों दलों की लड़ाई थम जाए ये जरूरी नहीं है, जिसके आसार कम ही नजर आते हैं। शनिवार को एक बार फिर जैसे ही सीबीआई दिल्ली के उप मुख्यमंत्री सिसोदिया के दफ्तर पहुंची, दिल्ली की सियासत में उबाल आ गया। सीबीआई जांच तो शराब घोटाले की ही कर रही है। दिल्ली में शराब नीति के नाम पर जो कुछ भी भ्रष्टाचार हुआ, सीबीआई भ्रष्टाचार के सिरे तलाशने में जुटी है। लेकिन मानता कौन है? आम आदमी पार्टी बीजेपी की केंद्र की सरकार पर सीबीआई के बेजा इस्तेमाल का आरोप लगाती है तो आम आदमी पार्टी विक्टिम कार्ड खेलती है। दिल्ली की राजनीति में ये बात अब आम हो चली है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री सिसोदिया ने ट्वीट किया, आज फिर सीबीआई मेरे दफ्तर पहुंची है, उनका स्वागत है। उन्होंने मेरे घर पर रेड कराई, दफ्तर में छापा मारा, लॉकर तलाशे, मेरे गांव तक में छानबीन करा ली। मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं मिला, न मिलेगा, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। ईमानदारी से दिल्ली के बच्चों की शिक्षा के लिए काम किया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री सिसोदिया ने विक्टिम कार्ड खेल दिया तो बीजेपी भी कहां पीछे रहने वाली है। बीजेपी तो यही कहती है कि अगर कुछ गलत नहीं हुआ तो डरना कैसा, जांच में सहयोग करने से परहेज क्यों। मनीष सिसोदिया जी को डरना नहीं चाहिए अगर वो साफ है, ऑनेस्ट है, लेकिन हर बार की तरह मनीष सिसोदिया जी को बीमारी है अपने आप को सर्टिफिकेट ऑफ ऑनेस्टी देने की। लेट द कोर्ट डिसाइड, लेट द लॉ डिसाइड कि सच क्या है, झूठ क्या है। और एक इंक्वायरी को एक अपने आप को विक्टिम कार्ड खेलना ये ठीक नहीं है। इंक्वायरी होने दीजिए, कुछ निकलेगा तो वो कोर्ट में बता दिया जाएगा। लेकिन आप जिस तरह से पब्लिक में आकर अपने आप को विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हो, दिल्ली की जनता बहुत समझदार है, दिल्ली की जनता देख रही है। मनीष सिसोदिया को दिल्ली के लाखों बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की सजा मिल रही है। सारे हथकंडे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपना लिया, सब कुछ करके देख लिया, मनीष सिसोदिया के खिलाफ एक सबूत नहीं मिला। मनीष सिसोदिया के घर पे सीबीआई का छापा मारा गया, मनीष सिसोदिया के गांव में सीबीआई का छापा मारा गया, मनीष सिसोदिया के बैंक का लॉकर चेक किया गया, मनीष सिसोदिया के दफ्तर पे सीबीआई का छापा मारा गया और कुछ नहीं मिला, इसलिए कि मनीष सिसोदिया ने कुछ गलत नहीं किया। आज फिर से हताशा और निराशा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक बार फिर डराने के लिए, धमकाने के लिए, मनीष सिसोदिया के अच्छे कामों को रोकने के लिए मनीष सिसोदिया के दफ्तर पे सीबीआई का छापा मारा। दिल्ली में चुनाव खत्म हो जाता है लेकिन सियासी घमासान खत्म नहीं होता। दिल्ली में काम कब होंगे, दिल्ली वालों का इंतजार खत्म नहीं होता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।